भाइयों को नमस्कार। आज की हमारे विश्लेषण का मुद्दा है आपका क्या होगा जनाबे आली। आप तो है आम आदमी पार्टी और जनाबे आली है भगवंत सिंह मान, चीफ मिनिस्टर पंजाब। भगवंत सिंह मान जिन्हें जुगनू भी कहा जाता है, जो उनके स्टेज का नाम था। तो जुगनू साहब का क्या होगा, इस पे हम विश्लेषण करते हैं। देखो, मान साहब ने ये सोचा होगा कि अब तो जान छुटी, केजरीवाल की आप पार्टी दिल्ली में हार गई और इसकी ताकत कम होगी, ये खुद भी हार गए। परंतु मान साहब, समस्याओं का कोई अंत नहीं होता। इलेक्शन में तो आप भाग दौड़ करके पैसे सारे इंतज़ाम तो आप ही कर रहे थे, क्योंकि वहाँ दिल्ली में तो बहुत कड़ी नज़र थी। आप किसी तरीके से पैसे पूसों का इंतजाम करते होंगे। बिना पैसों के इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी हो गए वेले। आप सोच रहे थे कि अब आराम मिलेगा और ये कमज़ोर हो गए। और कमज़ोर क्या, वो सुप्रीमो हैं। तो वो क्या है कि वो सुप्रीमो अब आपको ज़्यादा तड़ेंगे। वेले आदमी का दिमाग, जो कहते हैं ना एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, वो वाली बात हो जाएगी। सुनने में आया है जब ये कपूरथला हाउस में मीटिंग की इन्होंने दिल्ली में, तो वहाँ तुम्हारे अंदर खाते शायद ये संभावना का पता लगा रहे थे कि मान साहब को हटा दूँ, कोई नए बंदे को बिठा दूँ, क्योंकि पुराने वाले से हमेशा नाराज़गियाँ हो ही जाती है। जहाँ लूट पाट, अपेक्षा, जोड़ तोड़ और ऐसी राजनीति होती है, उसमें होनी है नाराज़गियाँ, सारों से होती रही है, पहले भी होती रही है लोगों की। तो आपको रिप्लेस करने की बात होगी। अब क्या है, आपको रिप्लेस कर दे और आपको हटा दे, तो फिर आप वेले बैठे क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल जी के साथ ताश थोड़ी खेलोगे, क्या करोगे आप? इसलिए मानोगे नहीं। इसकी कोई पहली संभावना ये होगी कि आपका रिप्लेसमेंट होगा, तो आप मानोगे नहीं। मेरे ख्याल से पहली थ्योरी ये बनती है। इसमें कई थ्योरी चल रही है हवाओं में, इधर उधर जिक्र चल रहा है। तो पहली थ्योरी ये। दूसरी थ्योरी ये है कि केजरीवाल जी को सत्ता का पड़ गया चस्का, तो ये सत्ता के बिना रह नहीं सकते। इनके पीछे लगी हुई है ईडी, सीबीआई और पुलिस ये बहुत पीछे पड़े हुए हैं। तो कुछ इम्यूनिटी चाहिए इन्हें भी, अपनी सुरक्षा के लिए कोई पद चाहिए, सत्ता चाहिए। तो कह रहे हैं कि मान साहब को हटा के ये खुद पंजाब में घुस के बैठ जाएंगे। भाई, पंजाब में घुस के बैठेंगे तो ये इनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि पंजाबी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, नॉन सिख को स्वीकार नहीं करेंगे। एक ही तो छोटा सा पंजाबी सूबा मिला है, उसमें भी आके ये जो सेठ जी आके बैठ जाएंगे, तो ये वो शायद स्वीकार नहीं करेंगे। ये दूसरी संभावना भी, मैं तो इसको नहीं मानता। लेकिन यदि केजरीवाल जी ने कोई पंगा ही लेना है, तो वो फिर पार्टी में भी उत्पात मचेगा और बड़ा हंगामाबाजी, बहुत कुछ हो जाना है। तो फिर भी यदि ये पंगा लेते हैं तो इनकी मर्जी है। फिर क्या है, तीसरी जो थ्योरी आती है वो ये है कि जुगनू साहब अलग हो जाए, उनका एक गुट। भाई, उनको चाहिए 62 MLA, तो 62 MLA को ये लेके अड वखरा होना जी, उनसे वखरा हो जाए, अलग हो जाए, और आम आदमी पार्टी का नाम हो जाए आम आदमी पार्टी मान या आम आदमी पार्टी पंजाब, जिसमें मुझे आम आदमी पार्टी पंजाब जचता है। फिर क्या है कि अब ये संभावना देखो, यदि वो मैनेज कर लेते हैं इतने लोगों को इकट्ठा रखना, सारों को मिनिस्ट्रियाँ देनी, उनको राजी रखना, वो ये भी बड़ा टेढ़ा काम है। और वो तो फिर 8 बजे के बाद तो वैसे भी वो टुन रहने वाले लोग आदमी हैं, तो शायद इतना मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मुझे थोड़ा संदेह लगता है। तो ये हो गई तीसरी थ्योरी। चौथी थ्योरी ये है कि कांग्रेस वाले भी पत्ते फेंक रहे हैं, वो भी लालच दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 30 MLA हमारे संपर्क में। और भाई, तुम्हारे पास है ही हाथ पल्ले कुछ नहीं, उनको कैसे राजी करोगे? 30 तुम्हारे पास है और मान साहब को भी तुम अपनी तरफ ले आओ, या 30 लेके खुद 18 हो, 48 बने, कुछ और जोड़ तोड़ करो। भाई, ये मुझे तो व्यवहारिक नहीं लगता। अब रह गई ये संभावना हमने देखी चौथी, तो मुझे कांग्रेस वाली तो नहीं जची। वो वैसे ही इनके अंदर तोड़ फोड़ करवाने के लिहाज से बोल रहे हैं, उनकी लगता नहीं वो कुछ इसमें कर पाएंगे।
फिर आखिरी थ्योरी जो मेरे भी जचती है, कई लोगों के और भी जच रही है, वो ये है कि ये अमित शाह जो है इनको पीछे से सहारा दे कि तू चीफ मिनिस्टर बना रहे भाई, और तेरे 60 एमएलए भी तेरे पास रह जाए, अच्छी बात है, उनको मैनेज करने में हम सहायता करेंगे, जैसे तैसे मर्जी जैसे। आप जानते हो ना कि साम दाम दंड भेद, इस नीति से हम उन्हें मैनेज करवाने में तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि कांग्रेसियों के हाथ पल्ले कुछ है नहीं आजकल, वो भी खाली से ही बैठे हैं, और आप वाले बेचारे खुद फंसे हुए हैं, केजरीवाल जी उनको कैसे मोबिलाइज करेंगे। तो ये बात जची नहीं। वो बात जचती है अमित शाह जी इनको पीछे से सहारा दे और वो एनडीए की सरकार बन जाए, ये बात ज़्यादा व्यवहारिक लगती है। 2 एमएलए हैं बीजेपी वाले, वो भी उनको सहारा दे दें और बाकी उनको साम दाम 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 दंड भेद से उनको सहारा दे दे। दाम पे मैं 3 बार गलती से बोल गया, आप समझ जाना। फिर क्या है कि अब केजरीवाल जी ने क्या किया, इनके बेचारे सरदार जी के सिर पे बिठा दिया राघव चड्ढा पहले तो, उससे जान छुटी। अब विभव कुमार जैसा भला आदमी, वो ही जिसने शीश महल में स्वाति मालीवाल जी की पिटाई कर दी थी, वो इनके सिर पे बिठा रखा है, कहते हैं अब रिपोर्टिंग बंद हो गई है। तो ये जो संभावनाएं मैंने बताई 1 2 3 4 5, इनमें से एनडीए के साथ मिलकर के तो मेरी बात मेरे को जचता है। अब आपको क्या जचता है आप कमेंट्स में बता देना, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ये मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ। गल्ले बातें चलती रहेंगी, ये तो अनुमान है, मैंने भी लगाया है, लोग भी लगा रहे हैं, आप भी लगा लो, और कोई कमेंट्स हो तो बता देना। पुनः पुनः धन्यवाद।